हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से न्यूज़ में, मीडिया में हम सब ये चीज़ देखते आ रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी मिस इन्फॉर्मेशंस हैं जो 18 महीने का जो डीए एरियर था उसके रिगार्डिंग फैलाई जा रही हैं। अब ये सवाल संसद में, राज्यसभा में पूछा गया सरकार से, तो सरकार ने जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमें ये जो 18 महीने का डीए एरियर था रुका हुआ, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, आप सभी को पता होगा कि कोरोना की वजह से 18 महीने का जो डीए था वो फ्रीज कर दिया गया था। जी हाँ, जनवरी 2020 से लेके जून 2021 तक का लेके। तो अब ये जानकारी जो है वो कहाँ से आई है? सरकार से सवाल पूछा गया राज्यसभा में। जी हाँ, तो जो सरकार के वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी जी, उन्होंने इसके बारे में जवाब यहाँ पर दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों को उनके 18 महीने का बकाया एरियर क्यों नहीं दिया गया, उसे लेकर सदन में एक सफाई दी उन्होंने। सरकार ने कहा कि वित्तीय प्रभाव के चलते केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए और पेंशन भोगियों को मिलने वाला महंगाई राहत यानी डीआर का एरियर जारी करना उचित नहीं समझा गया। यानी सरकार की जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी वो ऐसी नहीं थी कि उस टाइम पे यहाँ पर लोगों को डीए और डीआर दिया जाता। सरकार ने कहा कि डीए और डीआर की 3 किस्तों को रोक देने का निर्णय कोविड-19 की वजह से हुआ। जो आर्थिक व्यवधान पैदा हुआ उसके चलते सरकार पर काफ़ी वित्तीय बोझ था, तो उस बोझ को कम करने के लिए ये फैसला लिया गया था। उन्होंने सदन में बताया कि 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के कारण, यानी जो फाइनेंशियल इफेक्ट था वो, और सरकार ने बहुत सारी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं उस टाइम पे चलाई थी, उपाय चलाए थे जिनका प्रभाव आम लोगों पर पड़ता, तो उस वजह से सरकार को पैसे की रिक्वायरमेंट थी, उस वजह से इस चीज़ को रोक दिया गया था। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों को डीए और पेंशन भोगियों को डीआर एरियर का जारी करना उचित नहीं समझा गया। सरकार के इस जवाब से हालांकि पेंशन भोगियों को जो है झटका लगा है। सरकार ने माना कि जो 18 महीने का डीए और डीआर था उसके लिए उनके पास बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों के भी और पेंशन धारकों के आवेदन आए हैं, प्रतिवेदन आए हैं, जिसमें जेसीएम, नेशनल काउंसिल है और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो उनकी तरफ प्रतिवेदन आए हैं। अब देखिए, इस फैसले से जो संगठन हैं, कर्मचारी हैं, वो काफ़ी दुखी हैं। तो देखिए, उनका साफ साफ कहना ये था कि जो है इस वजह से इसको नहीं दिया गया, और आगे उन्होंने हालांकि इसके बारे में कुछ नहीं कहा कि दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप समझ सकते हैं इसका मतलब यह है कि उचित नहीं समझा गया। इस लैंग्वेज का मतलब यही है कि आपको ये एरियर जो है नहीं मिलने वाला है, तो बेटर रहेगा आप इस एरियर को भूल जाएं। तो देखिए, यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो महंगाई भत्ता है उसको लेकर कोरोना काल में लोगों ने काम भी किया, कर्मचारियों और पेंशन्स की इस दौरान मृत्यु भी हुई, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कठिन यहाँ पर समय देखा है उस टाइम पे। तो कर्मचारी यूनियन का कहना है कि वो इसको लेकर एक आंदोलन का भी प्लान कर रहे हैं, जिस अवधि के लिए डीए और डीआई जारी नहीं किया गया है उससे सरकार को देखिए उस टाइम पे जो है 34,000 करोड़ रुपए की बचत हुई थी। यानी उन्होंने जो 18 महीने का डीए और डीआई रोका था उसके चलते यहाँ पर सरकार को 34,000 करोड़ रुपए की बचत हुई थी, ये कहना है कर्मचारी यूनियंस का। और वो उसके रिलेटेड बातें हैं कि अगर सरकार अभी भी कोई जवाब नहीं देती है तो हम आंदोलन करने का विचार कर रहे हैं। तो देखिए, ये था आज का मुद्दा जिस पर हमने बात की कि सरकार ने राज्यसभा में क्या जवाब दिया। उनका साफ साफ कहना था कि सरकार पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा उसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, और जो हमने उस टाइम पे कल्याणकारी वेलफेयर स्कीम्स चलाई थी उनकी वजह से हम ये पैसा देने की कंडीशन में नहीं थे। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।